व्हाट्सअप गाइस, एल्विस का पॉडकास्ट देखने वाले हैं हम। चुम को चुम्मा और सारा रजत को हथौड़ा। तो करणवीर मेहरा जो अब की बार विनर है बिग बॉस के, तो पॉडकास्ट में आए करेंगे साथ में एंजॉय। चैंपियन तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। बिग बॉस जीते आप, रजत भाई जीतता तो और अच्छा लगता। मैं वही बोल रहा हूँ, कैसा लग रहा है फिर? पाकिस्तान से वोट आए हैं। अब जब उन्होंने शेयर को डाल दिया था तो फिर वो क्या ही देखता। रजत को तो डाल दिया आगे। आपने खतरों का खिलाड़ी जीता, बिग बॉस भी जीता, तो वो उस बाबा का नंबर दो ना जहाँ पे आप एक क्रियाक्रम करवा रहे हो। वो बाबा का नंबर मैं याद आते ही भेजता हूँ। भाई देख, पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता। पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता। क्या कुछ नहीं हो सकता, ये मैं मान गया हूँ। माँ बाप उस रात सो जाते अवार्ड। ये अपने अलावा नाम बताना। वैसे एक बात बताओ भाई, मैंने सुना आपने रागिनी MMS 2 में भी थे आप। भाई लास्ट तभी नहाया था मैं। भाई खाने का तो पता नहीं, प्यास तो बुझ गई होगी। ब्यास तो बिल्कुल। भाई शर्म नहीं आती दूसरे की बीवी पे नजर मार? बिल्कुल नहीं आती, ट्रॉफी दिखा दूंगा। शिल्पा जी, अरे बड़ा शुक्र किया भाई, सारे खंजरों का बदला लिया जाएगा आज। अच्छा, न्यू सेगमेंट। अब बता, मैं जोश में आ चुका हूँ। अभी जो एक मिनट सुनो, इसको पकड़ो। भाई मरवाएगा तू भाई। नहीं नहीं, भाई चुम। मेरा हो गया भैया, जो है भाई, मेरा हो गया। जो आपने चुम का इतना साथ दिया, जेन्युइन साथ दे रहे थे या फिर ट्रॉफी लेके जा रहा हूँ? इनका दोस्ती सही दिखा रखी थी ना उसमें। क्योंकि रजत भाई को जिताना था, ऐसे ना वैसे। भाई सब ट्रॉफी हमारी मौजूद। अरे भाई खोल इसको। बाय बाय। अरे बाय बाय। अरे 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 भाई गिर जाओ। अरे राम राम सभी को, वेलकम टू पॉडकास्ट विद एल्विश यादव, जहां पे सब कुछ तोड़ फोड़ ही होता है। आज जो हमारे गेस्ट है, उन्होंने खतरों का खिलाड़ी भी जीता है, बिग बॉस भी जीता है, बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है, काफी बूढ़े हैं मतलब। ये यूं समझ लो, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है उसमें जो दादा आते हैं वो भी इनके पोते हैं। यहाँ पे आते इन्होंने हमारा शो पूरा रोशन कर दिया, क्योंकि लाइट का काम भी करते हैं। सो गाइस प्लीज वेलकम करणवीर मेहरा। बोला था मेरे को रहता हूँ मैं कोने में, निकला बाहर तो सब लगे रोने में, कोने कोने में हुई मेरी चर्चा, प्रोमो पे प्रोमो निकला हर हफ्ता दर हफ्ता। क्या लग भाई, थैंक यू भाई, बहुत जबरदस्त कमाल बेइज्जती की आपने, थैंक यू। ये कहा भी तो शुरू भी नहीं करा हमने। अच्छा चलो, मैं क्या कह रहा हूँ, एक मिनट खोलने दो। उल्टा हो क्या? मैं क्या कह रहा हूँ भाई, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। बिग बॉस जीते आप, बिग बॉस 18। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है? ऐसा बोल सकता मैं, हमारा रजत भाई जीतता तो और अच्छा लगता। मैं वही बोल रहा हूँ, कैसा लग रहा है फिर? देखो, अगर आपको पता है कि मेरी दाढ़ी नहीं कटी हुई, तो मतलब मैं उससे नहीं मिला हूँ अब तक। भाई वो ट्रिमर लेके घूम रहा था, मैंने आज रोका। मैंने कोई बात नहीं भाई, घर की बातें घर में जान दो, बाहर कहीं बाहर मिले तो मारना। मैंने सोच लिया आपसे नहीं मारेगा, जाना ही नहीं है। जब भी बढ़ जाए, हेलो रजत कहाँ मिल रहा है? पर जो भी हो भाई, बिग बॉस में हमने आपकी जर्नी देखी, आपकी खूब लड़ाई झगड़े, बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो एक काम करते हैं, हाँ। हमारा एक सेगमेंट है हेटोमीटर। ओके, उसके अंदर ना हेट निकालनी है, जो भर रखी है ना, जो भर रखी है अपने अंदर। आओ। रेडी? मतलब वो भी आएंगे कि मैं ही कर रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, आप यार मैं ही हूँ ना। हाँ ठीक है, बुलाओ फिर। आ जाओ जी, आओ चलो। आओ। तो हमारा जो अगला सेगमेंट है, इसके अंदर आपके आगे मैं एक एक करके ऐसे फोटो दिखाऊंगा और यहाँ पे रखूंगा। जितना आप उनको हेट करते हो उस हिसाब से हथौड़ा मार दे। मुंह तोड़ पलंग तोड़ नाम है गेम का। मुंह तोड़ पलंग तोड़। और पहला नाम है आरफीन भाई। देखो वैसे तो मैं हेट करता नहीं किसी को, और आरफीन भाई ने तो इन्होंने टाइम ही नहीं दिया। 4 हफ्ते में तो खुद निकल ली अपने पलंग तोड़ने, तो इनको हल्का वाला मारता हूँ। ये हल्का तो नहीं था, ये देखो हैं हल्के में 7 भाई, तक। बूढ़े आदमी पे इतना हाथ उठाना नहीं चाहिए वैसे। अरे ये ज्यादा लग गई आपको खुद ही भैया। सेकंड इन्हीं के साथ की ओहो, आरफीन भाई की बीवी सारा जी, बहुत प्यारी हैं, आपकी तो खास दोस्त हैं। मेरी तो खास है ये। एक देखा था मैंने, उनने मुंह पे पानी मार दिया। हाँ, अरे वो पानी का बदला लूंगा अब मैं, याद आया मुझे। 3 चीजें करी थी ना, खुद खाना बना रही है, और राशन धक्का भी तो निकाल मारा था इनके। ये धक्का। ambience हाँ, में है ये वाला मैं गेम। खुद ही धक्का लगी, पंच वाला गिर क्या गई, पिंड मिटा। उस झूठ का बदला लूंगा मैं। लेकिन ये अच्छी लड़की है, बहुत सुंदर है, इसलिए। और पार्टियां बहुत कराती है भाई ये। क्या कराती है? इसकी पार्टियां फेमस हैं पूरे के पूरे बॉम्बे में। इससे दुश्मनी मतलब पार्टी खत्म। पार्टी खत्म, दारू से हाथ धो बैठोगे, जो मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। और अगला जो नाम है वो है हमारे विवियन भाई, जो आपके साथ में खड़े थे दूसरे। अरे भाई 12 साल पुराना दोस्त है मेरा। 12 साल और 105 दिन। ओह माय गॉड। विवियन भैया ऊपर वाले की पड़ चुकी है, दूसरे नंबर लास्ट पे आते वाला हो। कंपटीशन है, तेज मारो इसे। ऐसा क्या? अरे Last विवियन one। मेरे भाई, इसको तुम फुटबॉल की किक समझो। फुल तो नहीं गया होगा मेरे हिसाब से। ऐसे दोस्तों से दुश्मन बचाए भाई साहब। 12 साल पुराने दोस्त के कितने तेज मुंह पे मारी है।
ये भी 15। अरे वाह, चलो विवियन आई लव यू ब्रो। मैं तो रजत को मारता ही नहीं कभी। रजत मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगा भाई, रजत तो डर लग जाएगा मुझे यहाँ से। कहीं दाढ़ी निकाल ले फोटो में से मेरी। नहीं नहीं, आज ही पूछी थी मैंने। अरे इसको अविनाश, इसको मैंने जितना सिखाया है ये सब भूल जाता है, आखिरी तक इसको मेरे को सिखाना पड़ा था, लेकिन अच्छा कोचिंग लगा सेंटर है। चल रहा डांसर था। भी बहुत अच्छा है और मेरे से ज्यादा अच्छा लग रहा है एपिसोड में सारे वाले जो डांस वाले, इसलिए इसी चक्कर में इसको अरे भैया ओह माय गॉड, भाई लड़कियों से भी इतना ही पिटता है। हाँ भाई इसकी मम्मियों ने, लड़कियां नहीं मम्मियों ने भी इसकी बैंड बजाई है इतनी। सब मारने का। इसी के साथ ही आ गई दूसरी ईशा जी। मैंने इन पे इतना ध्यान ही नहीं दिया अंदर, बाहर आके जो रीले कट रही है जो समझ में आ रहा है कि पीछे पीछे ये हो रहा था, अभी तेरे को वही पता चलेगा। रुको इधर ही बैठी रहो तुम। इसको मार डालो भाई, नहीं नहीं ऐसा मत मारो करो, मत, मार डालो इसे। इसको इतना ही दिखा दो बस, ये देखो बेचारी। ये तो मसाज कर दी। नहीं इसको लगी है, देखो तो बन भी गया इसका। हाँ भाई, इसने निशान डाल दिया मुंह पे, मेकअप हटा दिया। अब आने वाले हैं जो वो हैं भाई के बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड रजत वाह। अरे भाई रजत भैया, छोटी सी बात, छोटा सा। ओ, इनका तो नीचे की हत्ती तोड़ दी। भाई सुबह मारने निकला था किसी कंटेस्टेंट को, आपके घर तो नहीं आए। सुनो दरवाजे बंद करो पहले तो, इधर अभी हथौड़ा मारा है, कहीं पता चले पीछे से आ जाए। भाई वो अंदर ही है, दरवाजे बंद मत करना। अरे भाई सुनो, सारे खोल के रखो। ओहो, इनके तो मांग में सिंदूर भी है। ये कौन है? चाहत पांडे, रजत की भैया, बेस्टी। अगर 21 लाख मुझे नहीं मिले तो किसी को नहीं मिलने चाहिए। इसको तो प्यारा सा थप्पा दे दिया। इनको मैं बताता रहा हूँ, इन्होंने जो एक्शन शुरू किया इनका कट हुआ ही नहीं है। श्रुतिका जी, पूरे में ऐसा लगा कि वो एक्टिंग है। इसकी तो क्या इसको तो दूर तक चेन्नई तक इसकी आवाज, तो- चेन्नई तक आवाज आनी चाहिए। इसने बहुत भड़काया है भाई चुम को, सिर्फ अर्जुन के चक्कर में मैं इसको कम मार रहा हूँ, अर्जुन क्योंकि कौन अर्जुन है? बैंकॉक गया हुआ है और मुझे वहां जाके उसे मिलना है। ये अर्जुन कौन है भाई? इसका हस्बैंड। बैंकॉक क्यों जा रहा है इसका हस्बैंड? अरे इसका ही हस्बैंड बैंकॉक जाएगा और किसी का हस्बैंड बैंकॉक नहीं जाएगा, इतना पकाती है ये क्योंकि। मुझे लगा इसी को बैंकॉक चलाया। हाँ भाई, नेक्स्ट शिल्पा जी। अरे बड़ा शुक्र किया है भाई, सारे खंजरों का बदला लिया जाएगा आज। और रे, पुन्हा ये वड़ा पाव को मार दिया। आया समझ में कैसी लगती है? अब बता, मैं जोश में आ चुका हूँ माँ की आँख। वार्म अप हुआ है। जोश में आते यहाँ ये फंस गया है। यहाँ ये फंस तुम गया। इसी से मारो, ऐसे इधर लगाता हूँ मैं। यहाँ ये भाई मरवाएगा तू भाई। नहीं नहीं भाई चुम, भाई कुछ तो करो। तुम करो को। अरे, अरे भाई तो प्यार में है। आ गया भाई, 15 हो गया। थैंक यू चुम, थैंक यू। ओ माय ले भाई, गॉड, हो गया। भाई चुम तो बच गई। चुम देख लो अब क्या करना है। फुल। भाई चुम से शादी कब हो रही है? भाई कोशिश पूरी है। आओ इसी बारे में बात करते हैं फिर। आ आओ। जाओ नेक्स्ट सेगमेंट भाई, आ जाओ। चलो Sit and स्वाइप talk अप। होगा। भाई हेटोमीटर तो आपने गरम कर दिया, मतलब उसे मार मार के अपनी सारी हेट निकाल दी। नहीं नहीं भाई देखो, अपने इनके फैंस को बता दो, ये मतलब मजाक मजाक में कम मारा है, मन तो बहुत जोर के मारने का है। भाई नोट कर लेना इस सारी हाँ चीजों ये को। लिख देना प्लीज। तो क्या करोगे इस बिग बॉस की ट्रॉफी का? मतलब इसको घर में सजाओगे या फिर नहीं भाई बेच ये दोगे? बेचूंगा इसको भाई, किलो के हिसाब से बहुत पैसे मिलेंगे ये इसके। 15 किलो की है भाई, मैंने भाई, उठाई। मजा आ गया। तो इसको बेचोगे आप? 100%। 3 लोग उठा के ऊपर जाने में लगते हैं इसके। ये वैसे चली जाएगी। खतरों की भी थोड़ी भारी है, वो भी इतने में जाएगी। खतरों की भी यही है। वैसे भाई एक चीज बताओ, आप इतने टाइम बिग बॉस के अंदर रहे, आप कोने कोने में क्यों बैठे रहते? मतलब मच्छर होते हैं जैसे कोने में भिन आते हैं, आप कोने में बैठे रहते थे, क्यों? मैं यही चाह रहा था कि बच्चों के रोने ना निकल आए, इसलिए मैं कोने में कि था। स्टार्टिंग जैसे में हाँ, पीछे पीछे। अगर कुछ नहीं कर रहा तो छोड़ दो उसको, कुछ तुम कर लो। मैं कुछ नहीं कर रहा, ये नहा रहा है, ये कर रहा है, वो कर, ये क्या था यार बता। पर वहाँ पे करवाओ। कोने कोने में तो देखो कैमरे लगे हैं, पर कौन सा कोना पकड़ा था वैसे आपने? एक कोने में थे ना आप? मेरा नहीं, सारे कोने मेरे पसंदीदा एक थे, सारे पसंदीदा थे। वैसे मेरा भी एक दोस्त था गाइस जो कोने में रहता था, बाद में पता लगा स्मैक किया है। तो आप कुछ अंदर लेके गए थे या फिर या फिर कुछ और सिस्टम था? मैं एक दोस्त था मेरा रजत, या जिसने बोला था कि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, आप ना करो। अब पता नहीं उसके दोस्तों ने ये चीज़ समझी है कि नहीं समझी है, मैं तो समझ गया था। चलो भाई ने टाइम पे छोड़ दिया, इसी का ही शुक्र मनाते हैं। करेक्ट। बाकी विवियन भाई ने बोला था कि वो आपके 12 साल से दोस्त हैं, बट आपने बोला कि मैं उससे बस 3-4 बार ही मिला हूँ। तो जानबूझ के इग्नोर कर रहे थे या फिर उधार ले रखा उनने? नहीं नहीं, वो मैंने पैसे मारे हुए इसके, तो मेरे को लगा पहचान जाएगा तो फिर बोलेगा भाई जो तूने 300-350 रुपए लिए थे मुझसे, सूद समेत उसके 415 हो रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो जानता ही नहीं इसको, इसलिए छोड़ दिया उसको मैंने। बाकी सुंदर लड़का बहुत है ना वो, जिनसे दूर रहना जरूरी है, क्योंकि 2 लड़के अगर आएंगे तो लड़कियां सुंदर वाले को देखेगी। तो मैंने कहा दोस्त बनना ही नहीं इसका, अलग फ्रेम में रहूंगा मैं। नहीं सुंदर ही है वो, हैंडसम नहीं लगता, सुंदर सुंदर वही था। सुंदर ही। बारबी डॉल। हाँ मतलब बॉडी डॉल। बारबी डॉल। आपने खतरों का खिलाड़ी जीता, बिग बॉस भी जीता, तो वो उस बाबा का नंबर दो ना जहाँ पे आप एक क्रियाक्रम करवा रहे हो। वो बाबा जहाँ का से नंबर शक्ति आ रही है। मैं याद आते ही भेजता हूँ।
बाबा भाई साहब, बाबा बहुत जब वक्त डेंजरस है, इंसान का इन्होंने अच्छा दो शो चलता तो जीते हैं। फिर नहीं, पर मेहनत बहुत लगी थी उसके अंदर ही, बहुत पैसे खिलाए थे। एडमिट तो करा, चलो एडमिट तो करा फाइनली। भाई अपन साफ देखो, सच्ची बातें करते हैं यहाँ पे, अलग शो पे कम से यहाँ तो सच बोलूंगा। वैसे बिग बॉस के अंदर खतरों के खिलाड़ी से ज्यादा कैमरे हैं जी जी, ये है। और उनसे ज्यादा जानवर भी हैं। वो तो वही देखने तो लोग आते कौन हैं। कौन लगा आपको वहाँ पे? अब जब उन्होंने शेर को डाल दिया था तो फिर वो क्या ही देखता। रजत को तो डाल दिया आगे। नहीं, पर उसको मैंने बब्बर शेर से जो मियाऊ मियाऊ कैट बनाया ना उसके बाद मेरे को लगा भाई शेर हूँ। ये कोई लोमड़ी था, मतलब चालाक बुद्धि। चला, अब अविनाश था भाई, वो लोमड़ी था एकदम। पहले ऐसा कि आंखें फिर भी ये ऐसी थोड़ा हैं वैसी थी उसकी। हाँ, वो एकदम चालाक था कि ये करेंगे फिर लोमड़ी वो बोल करेंगे दिया फिर है, ये करूंगा तो ये बन जाऊंगा। और और उसको ईशा। एंड तक कॉन्फिडेंस था। अच्छा, रजत के बारे में बोलता था, कहता इसका घमंड तो मैं ही तोड़ूंगा, देखना। और फिर जब एंड में चौथे नंबर पे आया ना, उसने बोला यार एक नंबर और रहता तो। आपने कुछ मन में सोच रखी थी कि टॉप 5 में पहले दूसरे तीसरे चौथे पे ये होंगे, या उसके अलावा कुछ हो गया, यही सोच रखा था ये तो मैंने देख विवियन और मैं तो बहुत पहले बोल दिया था अपने आप को। कि दो फाइनलिस्ट, दो फाइनलिस्ट तो देखो, इतना पैसा तो कमा चुके हैं हम। याद है मैं मीडिया वाले उसमें आया था जब बिग बॉस के घर के अंदर, तो एक लेडी थी। भाई ऐसा कॉन्फिडेंस बस इतना ही बेशरम होना है मुझे, सिखा देना बस। ये वाली जो है ना चीज, आपकी उम्र निकल गई उसकी। वही मतलब 2 बार निकल गई भाई मेरी उतनी तो। मैं कह रहा हूँ जैसे मैं जब बिग बॉस करके अंदर आया तो एक लेडी थी वहाँ पे, उन्होंने बोला कि करणवीर आप जैसे टॉप 2 में है, वहाँ जैसे इतने सारे लोग बैठे, तो वो क्या सोच के बोला उन्होंने टॉप 2 अंदर, क्योंकि लोग भी चौंक गए थे, अरे टॉप 2, अरे अभी तुम 6 बैठे हैं। वो आई थिंक वो एडवांस चला गया होगा। ना ये वहाँ गया? पैसा पावर ऑफ मीडिया भाई भी एक्सेप्ट कर रहा बेटा जितना मर्जी कर लो तुम, जितना तो मर्जी कर मतलब कमाई लो। तो अगर हो तो होती है फिर। चलो भाई, ये तो हो गई हमारी छोटी मोटी बातें। अब फन की तरफ बढ़ते हैं, डरे भाई। असली फन की तरफ। तो इसमें ये है अवार्ड सेगमेंट। इसमें मैं कुछ अवार्ड बताऊंगा आपको कि मान लो कुछ भी आपको बताना है वो किस पे सूट करता है, किसको अवार्ड देना चाहोगे आप, ठीक है? डन है। अवार्ड्स। तो पहला अवार्ड हमारा है माँ बाप उस रात सो जाते अवार्ड। ये अपने अलावा नाम बताना है। आरफीन को दे देते हैं, वो बेचारा था भी नहीं ना इतनी देर। काश अगर भाई बहुत वो तो- पुराना हो गया ना फिर अब। वो तो खुद माँ बाप है भाई। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ भाई। तो मतलब कोई ऐसा तो नहीं लगा ऐसा कि लगता है माँ बाप बढ़ा दो कि 2-4 कोई- और भेजते। भाई किसी एक को तो देना पड़ेगा अवार्ड। अवार्ड आया है, जाएगा तो सही। अवार्ड आया है, कशिश को दे दो। डन है भाई, कशिश कशिश को हाँ, दिया। कशिश। अगला दूसरा अवार्ड है भाई इज्जत के दीपक कलाल लग गए अवार्ड, मतलब जिसने अपनी सिर्फ बेइज्जती ही कराई है अंदर, अच्छा। छोटी छोटी बात ये पे। मैं देता हूँ शहजादे को दो, ज्यादा ही विवियन को सपोर्ट कर रहा था। शहजादा कितने दिन में आउट हुआ था? वो तो आया भी आउट नहीं ही था। पहले हो गया। जल्दी आया- हाँ हो वही गया था था उसका उसको। बेचारे का ऐसा म्यूट किया बिग बॉस ने, कह रहा बिग बॉस बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। मैंने कहा, भाई अच्छा उसने तो लास्ट तक इल्जाम लगाए हैं कि मेरे तो पार्ट दिखाए नहीं बिग बॉस ने जिसमें बोला मैं। मैं बस देख लो, अपने खुद ही लगा के गया वो। अगला है भाई ठरक मेहता। ठरक मेहता का उल्टा चश्मा अवार्ड। कुछ तो कोई तो ठरकी होगा अंदर। नहीं कोई नहीं था, सारे शरीफ इस बार वो वाले। अविनाश नहीं वो अच्छा लड़का था बड़ा, सब नसबंदी करा के ही आए थे, मतलब ऐसे वाला था। किसी का कोई आता, करणवीर देखो मेरा तो लेवल ही अलग था ना, मैं तब से तो बोल रहा था कोई तो भेजते। भाई की तो किसी जीमेल पे भी आईडी नहीं, भाई की फीमेल पे हाँ, आईडी मेरी तो मिलेगी। आईडी भी अलग होती है। नेक्स्ट अवार्ड धरती का बोझ अवार्ड, कि ये क्या है? बग्गा के अलावा बताना प्लीज। धरती का बोझ बग्गा तो 100% है ना उसके अंदर, वो तो अवार्ड देगा कि अब मैं हो गया हूँ वो, तो किसको देगा वो? ईडन को दे दो भाई। ईडन को क्यों? उठाया हुआ था ना इतने, मैंने उसका बोझ अवार्ड दो इतनी देर का, उसके बाद जो बोझ उसने मेरे पे डाला है। नेक्स्ट डेली कान के नीचे अवार्ड, मतलब सुबह उठो कान के नीचे पटापट देते रहो। आ सकता है फिर समझ जाओ कौन है। चाँद पांडे, मतलब रजत यही है क्या? अरे नहीं, अरे कौन है? अरे इतनी बात कर रहा है, सबसे छोटा कौन है हमारे उसमें? पीछे भाई ये तो बहुत छोटा सेगमेंट था, इसको खत्म करते हैं। खत्म हो गया ये। हाँ, ये बहुत जल्दी जल्दी चलता है हमारे Done, में। done. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको अपनी लाइफ से कोई एक मेमोरी इरेज करनी हो, मतलब कि यार वो ना होता वो पार्ट, तो कौन सा होगा? भाई कोई भी नहीं है, कुछ तो सारी गलतियां, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कि आई डोंट मेक मिस्टेक्स, मिस्टेक्स मेक मी। अगर वो गलती नहीं की होती ना, तो आज मैं एलविश भाई के साथ यहाँ बैठा नहीं होता, सेम चेयर पे एकदम सेम स्टाइल में। वैसे एक बात बताओ भाई, मैंने सुना आपने रागिनी MMS 2 में भी थे आप, भाई लास्ट तभी नहाया था मैं। सनी लियोनी भी थी उसमें। जी जी, अरे नहीं वो थी, मैं भी था उसमें। हाँ मतलब दोनों थे, और आपका एक किस सीन भी था उसमें? याद नहीं है मुझे। शावर के नीचे। बेबी डॉल वाली थी ये तो वही मुझे याद है। रात तभी। बेबी डॉल में मतलब सोने हाँ भी चूम यहाँ भी चूम। बिल्कुल एकदम। और वो मैंने जब दिखाया अपने दोस्तों को जो डिप्रेशन में गए हैं, 4 तो अभी तक नहीं निकले हैं। भाई कह रहे कितने कि व्रत रखे थे आपने? वो मैंने देखा कम से कम 10 बारी। तभी तुम इतने लंबे हुए हो, 6'2". ये गलत बात है। तभी देखा था 6ठी क्लास में। हाँ तो क्या कितने व्रत रखे थे उस दिन के लिए भाई साहब? भाई उस दिन के लिए तो खाया था मैंने, बड़ी एनर्जी चाहिए थी, तो मज़ा आया था। और बाकी दोस्त है जिनको दिखाया, तो उनका भाई तेरे को इस चीज़ के पैसे मिले भी हैं। भाई खाने का तो पता नहीं, प्यास तो बुझ गई होगी। ब्याज तो बिल्कुल।
मैं कह रहा हूं, वैसे कितने रीटेक तो हुए होंगे भाई obviously। सुबह 11 बजे से चला था वो, रात के 9 बजे तक। एक टाइम पे मैं थक भी गया था, मैंने कहा ठीक है होगी, फिर बाद में याद आया कि ओहो ऐसा था। अब जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है ये बहुत अच्छा है। अच्छा, अच्छा। इसमें आपके कमेंट्स segment- पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट नेक्स्ट पार्ट में लेके आते हैं हम, और मुझे लगता है कि अगला जो पॉडकास्ट आएगा उसमें शायद से रजत का हो सकता है इंटरव्यू, है ना, क्योंकि अभी तो विनर था, तो मुझे लगता है पहले उन्होंने विनर को, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग भी था तो करण को लेके आए। और बाकी बिग बॉस का भाई ये चीज़ है कि बिग बॉस में जितनी लड़ाई लुड़ी हो जाती है, लोग बाहर आके दोस्त हो ही जाते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग, हाँ। क्योंकि वो फिर लोग फिर उनको मेमोरीज को याद करते हैं फिर यार, पार्टी अच्छा करते दिखते हैं। हाँ, क्योंकि उनको ये भी पता है कि वो एक टाइम था, और उस टाइम पर भाई जब एक कमरे में 2 को बंद कर दोगे, पति पत्नी नहीं, ही ये कुछ ऐसे होते हैं बस एक दो जो बिल्कुल ही, जैसे टीना और शालीन था। हाँ हाँ, शालीन, जब उनका जैसे उनकी बाहर आके भी नहीं बाहर बनते, आके नहीं ऐसे बनती कुछ। थी। तो और जैसे आप हमेशा देखना कि अगर एक ही जगह पर 2 लोग बहुत दिन तक रहते हैं, उनके भी आपस में लड़ लग जाएंगे। रिश्तेदारी अगर देख रोज लो पति पत्नी। भाई देखो, हम तो काम होता है हमारे साथ में, तो इसलिए हम थोड़े लड़ते नहीं कैमरा पर, ऑफ कैमरा गुत्थम गुत्था दया बिल्कुल, मुक्के। हमने वो कौन और से ग्लव्स रख रखे यही हैं बस। यही वाली बात कि रिश्तेदार कभी कभी आए तो बड़े लगते हैं, रिश्तेदार आके रहने लग जाते हैं, फिर रिश्तेदार वाला तो टैग फिर हट ये जाता है हाँ। फिर वो। तो बाकी अभी तो सेकंड पार्ट और देखते हैं। ये हथौड़ा वाला सेगमेंट अब की बार इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि जो हमने इससे पहले हर्ष गुजराल वाला देखा था उसमें वो था, वो बांध के उस पे वो जो ठंडा स्प्रे हाँ। सा नहीं मारता वो। तो नेक्स्ट पार्ट पे भी जल्दी रिएक्ट करते हैं। बाकी चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। और एलविश की ना एक शिकायत है, मतलब वो वाली एल्विश वीडियोस की? नहीं आ रही है, हाँ, वो जैसी स्केच आती है वीडियोस यार, उसमें, उनका भी हाँ। बड़ा वेट रहता है, क्योंकि एक फैन बेस वो वाला भी है जो एक क्रेज रहता है, वो वाला, वो एक्सेंट वाला, वो तो होपफुली वो वीडियो भी जल्दी आए। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।